एक दिन अल्लाह ताला ने इसराइल से पूछा, क्या तुम्हें किसी की रूह कब्ज करते वक्त तरस भी आया? हजरत इजराइल ने जवाब में फरमाया, जी हाँ, दो लोग ऐसे थे जिनकी रूह कब्ज करते वक्त मुझे उन पर बड़ा तरस आया, लेकिन ए अल्लाह, आपका हुक्म था कि उनकी रूह को कब्ज कर लो। अल्लाह ताला ने इसराइल से फिर पूछा कि बताओ वो लोग कौन थे जिन पर आपको तरस आया? इजराइल अर्ज करने लगा, समुंदर में एक जहाज लहरों से खेलता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। उसमें सफर करने वाले भी पुरसुकून बैठे थे। इन मुसाफिरों में एक ऐसी भी औरत मौजूद थी जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। इसी दौरान समुंदर की लहरों और हवाओं में तेजी आ गई। मुसाफिरों से भरा ये जहाज डोलने लगा। अचानक इन लहरों में तेजी आई, ये जहाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। कुछ लोग पानी की लहरों में बह गए, जबकि कुछ लोग लकड़ी के तख्तों पर बैठकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो औरत जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, वो भी एक तख्ते के ऊपर पड़ी थी। ये तख्ता लहरों की वजह से एक सिमत को जा रहा था। उसी तख्ते पर एक बच्चे की पैदाइश हुई। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म आया, इस औरत की रूह को कब्ज कर लो, जबकि बच्चा तख्ते पर तन्हा पड़ा था। ये तख्ता समुद्र के किनारे लहरों के जरिए पहुंच गया। वहां पर एक मछेरा था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने इस बच्चे को गोद ले लिया। फिर दोनों मियाँ बीवी ने इस बच्चे का नाम शद्दाद रखा। शद्दाद 7 साल का हुआ तो एक दिन बाजार में शोर मचा, बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शद्दाद एक जगह छुपकर बादशाह की सवारी और लश्कर का जायजा लेने लगा। कुछ प्यादे बादशाह के पीछे आ रहे थे कि उन्हें एक सुरमेदानी मिली। एक प्यादा अपने साथियों से कहने लगा, मुझे सुरमा मिला है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको अपनी आंखों में डाल लूं। दूसरे साथी ने इसे मना किया कि इसे अपनी आंखों में डालने से पहले किसी दूसरे पर आजमा लो। ये सुनकर प्यादे ने चारों तरफ देखा तो उसे शद्दाद नजर आया। उसने शद्दाद को बुलाकर उसकी आंखों में सुरमा डाला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। सुरमा डालते ही शद्दाद के 14 दबक रोशन हो गए। उसे जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने नजर आने लगे। शद्दाद बहुत ही चालाक था। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ए जालिमों, मेरी आंखों में क्या डाल दिया? प्यादे ये सुनकर भाग निकले। इन्होंने सुरमेदानी को वहीं फेंक दिया। शद्दाद ये सुरमा लेकर घर आ गया। उसने बाप को सारा वाकया बयान किया। फिर शद्दाद और उसके बाप ने बहुत सा सामान इकट्ठा किया। तमाम गांव वाले इसकी इज्जत करने लगे। कुछ अरसे के बाद शद्दाद ने अपने इलाके के सरदार को कत्ल कर दिया और खुद सरदार बन बैठा। दूसरे इलाकों के लोग इसकी ताबेदारी करने लगे। फिर उसने बादशाह की फौज से मुकाबला किया। बड़ी चालाकी से इसने उसको शिकस्त दे दी। इस तरह शद्दाद पूरे मुल्क का बादशाह बन गया। खुदाई का दावा करने वाला शद्दाद जिसने 12 साल में जन्नत तैयार की, ये वही शद्दाद था। इसकी मौत पर इजराइल अलैहिस्सलाम को 2 मर्तबा तरस आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक शख्स अपने ऊंट की तलाश में उस शहर तक पहुंचेगा। इस शख्स ने जब जन्नत तैयार की तो उस जन्नत का नाम अरम रखा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बादशाह को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो कहने लगा कि मेरे पास दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। खुदा की इबादत करके मैं क्या करूंगा? दुनिया के कई बादशाह भी इसके ताबे थे। इस वक्त किसी में इतनी ताकत और जुर्रत नहीं थी कि वो शद्दाद का मुकाबला कर सके। दौलत और ताकत ने इस आदमी को इतना मगरूर कर दिया कि इसने आखिरकार खुदाई का दावा किया। अंबिया इकराम ने शद्दाद को समझाया, अल्लाह के अजाब की वईदें सुनाई। वो कहने लगा कि मेरे पास इतना कुछ है कि अल्लाह की इबादत में मुझे क्या हासिल होगा? मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं? अंबिया इकराम ने उसे समझाया कि ये दुनिया की बादशाहत फानी है। अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे
तो वो तुम्हें आखिरत में जन्नत अता करेगा जो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। शद्दाद ने पूछा, ये जन्नत कैसी है? जन्नत की तारीफ और खूबियां बयान करो। जब उलमा इकराम ने जन्नत की नेमतों की तारीफें की तो कहने लगा, मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में बना सकता हूँ। लिहाजा शद्दाद ने अपने 100 वजीरों को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया। तमाम लोगों को अपना नुक्ता नजर समझा दिया। दुनिया भर से आला कारीगरों को बुलाया गया। उसने दुनिया के तमाम कारीगरों को कहा कि मुझे बेहतरीन कारीगर मुहैया किए जाएं। मुझे दुनिया भर से सोने चांदी की ईंटें बनवा कर भेजी जाएं। उसने अदन के करीब जन्नत बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उसने जन्नत की बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी की तह नजर आने लगी। उसने बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवाया। उसने सोने चांदी की ईंटों से दीवारें बनवाई। इन दीवारों की ऊंचाई 100 गज थी। जब सूरज तुलू होता तो सोने की ईंटों पर पड़ता तो सोने की ईंटें चमकने की वजह से कोई भी इंसान दीवारों को देख ना सकता। शद्दाद ने अपनी जन्नत के अंदर 1000 महल तामीर करवाए। ये तमाम महल सोने चांदी के सतूनों पर खड़े थे। इन सतूनों को हीरे जवाहरात से जोड़ा गया। फिर जन्नत के दरमियान में से एक नहर बनवाई गई। हर महल से इनके लिए छोटी छोटी नहरें खुदवाई गईं। हर महल के सामने हौज और फुआरे बनाए गए। मुरजान, याकूत और चांदी से सजाया गया। उसने जन्नत में सोने के छोटे छोटे दरख्त लगवाए। उसने जन्नत की दीवारों को मुश्के जाफरान और अम्बरे गुलाब की खुशबू से तर किया। उसने पूरी जन्नत के अंदर रेशम के कालीन बिछाए। जन्नत के अंदर जो नहरें थीं उनको दूध से भर दिया गया। उसने पूरी दुनिया से आला फलदार दरख्त मंगवाए। ये दरख्त सारा साल फल देते थे। गर्ज के उलमा इकराम ने जिस तरह उसके सामने जन्नत बयान की, उसने उसी तरह जन्नत बनाने की कोशिश की। फिर शद्दाद अपने लश्कर के साथ गुरूर और तकब्बुर से उस शहर के जानिब रवाना हुआ। उसने उन उलमा इकराम को अपने साथ लिया जिन्होंने उसके सामने जन्नत की तारीफें की थीं। शद्दाद रास्ते में उलमा इकराम का मजाक उड़ाता और कहने लगा, तुम मुझे ऐसी जन्नत की वजह से किसी के सामने झुकने और सजदा करने को कह रहे हो। तुम लोगों ने मेरी ताकत का नजारा देख लिया। तुम देख सकते हो कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। वो इस शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। पूरी दुनिया से लोग उसकी जन्नत को देखने के लिए आए थे। हदीस में है कि उसका एक पांव घोड़े की रकाब में था जबकि दूसरा पांव अभी जमीन पर रखने वाला था। एक अजनबी शख्स शद्दाद के पास आया जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। शद्दाद का इस कदर खौफनाक चेहरे से कभी भी सामना न हुआ था। शद्दाद ने उस अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। शद्दाद इसराइल से कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। इसराइल ने कहा कि अब तुम्हारा इस दुनिया में वक्त खत्म हो गया है, अब तुम एक लम्हा भी यहाँ नहीं गुजार सकते। फिर इसराइल ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। फिर इसराइल ने वहाँ पर एक ऐसी चीख मारी जिससे जन्नत समेत पूरी बस्ती जमीन में गर्क हो गई। इस शहर का नामो निशान बाकी न रहा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में यूं किया है, हमने बुलंदो बाला सुतूनों वाले शहर को बर्बाद कर दिया। दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत शहर कोई नहीं था।